सबके सामने शादी का नाटक तो कर ही लिया हमने, अब जिंदगी भर एक साथ खुश रहने का नाटक भी कर लेंगे। मगर अकेले में हम दोनों इसी तरह रहेंगे जैसे तो अजनबी। क्या हुआ? पीछे पानी, पीछे पीछे। खून? निरंजन जी को खाने में कोई जहरीली चीज दी गई थी। जहर उनके पूरे ब्लड में फैल गया था। उन्हें हम सुबह तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। सागर, आप लोग बाहर रुकिए, मैं देख रहा हूँ। सागर संभल के। कौन है? सागर, सागर क्या हुआ? अंदर कोई, आप लोग पीछे रहिए। कौन है अंदर? सागर पता नहीं मुझे कौन है, आप लोग पीछे रहिए बस। घूंघट वाली माता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्यों आई हो इधर? अरे हम जानते हैं इसे, ये ढोंगी है, फ्रॉड है, कोई माता वाता नहीं है ये। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर हमारे घर में? गंगा, ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ती और तुम्हारी अम्मा जी का मुझ पर अटूट विश्वास है। आज जब मैं अपने ध्यान में बैठी थी तो तुम्हारी अम्मा जी मेरे ध्यान में आई, रो रही थी, मदद की भीख मांग रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं सब छोड़ के यहाँ चली आई और जैसे मैं यहाँ आई तो यहाँ आते ही मैंने देखा इस कक्ष में बुरी आत्मा का साया है। और वहीं से पलंग के नीचे मुझे ये गुड़िया मिली हमारे कमरे में, और इसे यहाँ आज रात को ही किसी ने रखा है। तुम्हारे पे बहुत बुरा संकट या तो आ गया है या आने वाला है। संकट आ गया है माता जी, बहुत बड़ा संकट आ गया। ये मेरे पति हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा था ना, उनकी तबीयत उस भस्म से खराब नहीं हुई, इसकी वजह से खराब हुई है। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस औरत पर विश्वास करिए आप। हाँ, क्योंकि मुझे इनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही। कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से हमारे घर में ये सब हो रहा है। कोई कर रहा है जादू टोना हमारी फैमिली पे और उसी के कारण ये सब हो रहा है। मम्मी आप ऐसी बातें कर रही हैं, प्लीज। माता जी, जब आपको इतना सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन कर रहा है ये सब हमारे घर पर, किसके कारण मेरे पति की इतनी बुरी हालत हुई है। जी, इसे कुछ नहीं पता है। इसकी बातों में आने की गलती मत करना। ये ढोंगी है, फ्रॉड है, कोई माता वाता नहीं है। और ये गुड़िया भी ना, ये खुद यहाँ पर लेकर आई होगी तुम्हें डराने के लिए। मैं तुम चुप हो जाओ। बहू जी प्लीज, हम सही कह रहे हैं, हमारी बात पे विश्वास करो। लड़की, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो। मुझे तो लगा था ये परिवार संकट में है, इसे बचाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं मदद करने चली आई। अगर तुम्हें हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं नहीं माता जी, इन बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
आप बताइए मुझे, बताइए क्या करना है, मैं करूंगी। इसके बाल देख रही है? इसका मतलब ये है कि ये टोटका किसी औरत ने किया है और वो यही कहीं इस घर में है और उसी की बुरी आत्मा का साया तुम लोगों को सता रहा है। बकवास है ये सब। बहूजी तुम चुप रहो। पहले हमें उस औरत को पहचानना होगा जिसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है और वो औरत इसी परिवार की है। वो कोई भी हो सकती है, वो तू भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, ये भी, क्या ये? या तो ये। लेकिन माता जी, ये तो बताइए वो किसकी आत्मा है और मेरे पति को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती? ये तो उस बुरी आत्मा को वश में करने के बाद ही हमें पता चलेगा, पर उससे पहले हमें ये जानना होगा कि तुम में से किसके अंदर उस बुरी आत्मा का डेरा है। बुरी आत्मा सिर्फ उसको पकड़ती है जो कमजोर हो, या तो वो जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया। क्या बकवास कर रही हैं आप? कशिश, प्लीज बीच में मत बोलो। वो हमारी मदद कर रही है। ये मदद करने नहीं आई है, ये हम सबको बेवकूफ बना रही है। बस मेरे पति की जान खतरे में और उसके लिए जो करना होगा मैं करूंगी, चाहे तुम लोग मुझे अंधविश्वासी समझो या फिर पागल, मैं करूंगी। लेकिन ये औरत Stop it! Stop it! Stop it now, please! Listen, माता जी, बहुत हो गया नाटक। अब जो कुछ भी कह रही है ना, हम लोगों में से वैसा कोई कुछ नहीं करने वाला है। आप कैसे चाहिए और उन लोगों से पैसे हटने की कोशिश कीजिए जिन्हें आपकी बात पर भरोसा हो। ठीक है, निकलिए यहाँ से। सागर, मम्मी प्लीज चलिए, निकलिए यहाँ से। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। वो बुरी आत्मा तुम्हें तबाह कर देगी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो बुरी आत्मा कुछ बोलना चाह रही है। सुनो, सुनो वो क्या बोलना चाह रही है। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है उस कमरे से। कौन है तू? निकल जा। ये आत्मा बहुत बेचैन है। क्या चाहिए तुझे? निकल जा। मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। निकल जा यहाँ से। मैं तुझे इनको बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुझे वश में करके यहाँ से निकाल दूंगी। क्या? किसी का नाम ले रही है वो। कृष्णा? बहुत हो गया। चलिए यहाँ से। सागर, सागर क्या कर रहा है? सागर, सागर अनाथ कर रहे हैं लड़के। सागर छोड़ दे। बकवास की बात है मम्मी, ये सब अनाथ कर रहे हैं। सागर चुप मुझे रहिए। कह रही हूँ, सागर छोड़ जाएगा तेरा। कोई सर्वनाश नहीं होगा। चलिए। सागर छोड़ दे। ये क्या है बकवास ये सब? हो जाएगा चलिए आप। लड़के। सागर सुन ले मेरी बात। सागर तेरे पापा की तबीयत खराब है, नाश हो जाएगा। चलिए इधर। बर्बाद हो जाएगा तू।
और हमारे घर की तरफ कभी देखिएगा भी मत। हम लोग आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं। जा रही हूँ, पर इतना याद रखना, तुम सब बर्बाद हो जाओगे। वो बुरी आत्मा तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी, सब सर्वनाश हो जाएगा। बहुत बुरा होने वाला है तुम लोगों के साथ। और तूने इनका साथ क्यों दिया? तू तो समझदार है। अब देखना कि वो बुरी आत्मा क्या करती है। वो तुम सबको नहीं छोड़ेगी, सब बर्बाद कर देगी, हर एक काम में रुकावट डालेगी। अब होगा यहाँ मौत और खून का तांडव। चाय। ऐसे क्या देख रहे? तुम्हें पता है माधवी, पूरे दिन का मेरा सबसे अच्छा टाइम यही होता है। सुबह से लेकर शाम तक काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद शाम की चाय का इंतजार जरूर करता हूँ मैं। जानता हूँ तुम्हारे पास 1000 काम सही, लेकिन तुम 2 कप चाय लेकर नहीं आना भूलती मेरी स्टडी में, और हम साथ बैठकर चाय पीते हैं। इतने बरसों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम चाय नहीं लेकर आई। जिंदगी के और घर की जिम्मेदारी के बीच तुम्हें याद कैसे रहता है? सांस लेना कोई भूलता है क्या? जिस तरह सांस लेना नहीं भूलते, उसी तरह अपने दिन का सबसे खास समय मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरी जिंदगी का भी ये सबसे खूबसूरत पल है। माधवी, इस आधे घंटे पर सिर्फ हमारा नाम लिखा है, और हम दोनों साथ बैठकर इस पल को इत्मीनान से गुजारते हैं। ये पल हमारी जिंदगी के खूबसूरत पल, हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सब बर्बाद हो जाओगे, वो बुरी आत्मा तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी, सब सर्वनाश हो जाएगा। जी जी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा प्लीज बैठ तो जाओ। नहीं काका, प्लीज चाय पी लो ना बाबूजी। मेरा मन नहीं। मम्मी, वो डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने हॉस्पिटल बुलाया अभी। निरंजन जी की हालत अब खतरे से बाहर है। तो मैं अपने बाबू से मिल सकती हूँ ना? जरूर बेटा, इसे ले जाओ। डॉक्टर, पापा ठीक है ना? हम उन्हें घर ले जा सकते हैं? अभी नहीं, निरंजन जी को अभी 1 और दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। पॉइजन बहुत स्ट्रांग था, उसका असर उनके बॉडी और ऑर्गन्स पे हो गया है। बहुत कमजोर हो गए वो, समय बहुत कम है उनके पास। 6 महीने की उम्मीद रखना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। आप लोग उनसे अब मिल सकते हैं, लेकिन रात के वक्त सिर्फ एक ही मेंबर यहाँ रह सकता है। एक्चुअली हमें लगा था कि आज पापा हमारे साथ घर चलेंगे, इसलिए नर्स को तो लेकर नहीं आए यहाँ। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपा को बुला लेता हूँ, वो रुक जाएगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे पूरा स्टाफ है। वैसे भी निरंजन जी के डिस्चार्ज के बाद उन्हें नर्स की जरूरत तो पड़ेगी, तो आई सजेस्ट कि आपा को वहीं रहने दिया जाए। थैंक यू। चलिए मम्मी, हमें अंदर जाना भी पापा से मिलना है ना? याद रखिएगा, हम एकदम नॉर्मल बिहेव करेंगे। हाँ, पापा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि क्या हुआ है।
इतनी बेइज्जती, हमें घर से बाहर निकाल दिया। वो गंगा और सागर अपने आप को समझते क्या है? काश वो शादी की रात ही मर गए होते। अगर वो शादी की रात धमाका होता ना, तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सब तेरे वजह से हुआ है और तेरी वो गर्लफ्रेंड की वजह से। अगर तू उससे मिला तो देख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इट्स ओके मॉम, डोंट वरी। लास्ट टाइम प्लान फेल हो गया तो क्या, इस बार हम उससे भी बड़ा धमाका करेंगे। वो धमाका तो हमें करना ही पड़ेगा, पर एक झटके में नहीं। इस बार स्लोली स्लोली मजे लेके मैं उनको खत्म करूंगी। फिलहाल तो मैंने अपनी माधवी दीदी के आंखों में डर देखा है, बस मुझे उसी डर के साथ खेलना है। और सवाल ये है कि कैसे। हाँ भा, बोलो। ओह रियली, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। चल ठीक है, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? आभा बोल रही थी कि डॉक्टर का कॉल आया था और घर के सारे लोग हॉस्पिटल गए हैं। और एक अच्छी खबर भी है मम्मी। बोलना, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है? जल्दी बोल। वो लोग आभा को नहीं लेकर गए क्योंकि उसकी वहां पे जरूरत नहीं थी। मतलब ये है कि घर में आभा अकेली रहेगी। इसका मतलब ये है कि भगवान और किस्मत दोनों हमारे साथ है। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अब काम फिर से शुरू करना पड़ेगा, नए सिरे से। बाबूजी, तुम कृष्णा और सागर के साथ घर चली जाओ। हम यहाँ है ना बाबू के पास, हम ध्यान रखेंगे। मैं इनको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, मैं यही रुकूंगी। मम्मी प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ रहेंगी पापा के साथ, आप खुद को नहीं संभाल पाएंगी। फिर आपको देखकर पापा भी तो परेशान होंगे, उनकी हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर ने कहा है ना कि कल पापा डिस्चार्ज हो जाएंगे। फिर मम्मी प्लीज, मुझे लगता है कि आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण उनकी तबीयत और खराब हो जाए। मैं यहाँ रहूंगी तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। गंगा, तुम यहाँ रुक जाओ, तुम अपने बाबू का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। मैं घर जाती। चल। गंगा, हाँ बाबू अब चले गए? जी। क्या हुआ बाबू, कुछ पढ़ना चाहते हो? नींद नहीं आ रही? ना ही पढ़ना है और ना ही सोना है। तो फिर? कचौरी खाने का मन हो रहा है, कचौरी ले आओ मेरे लिए प्लीज। बाबू कचौड़ी बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें बॉइल्ड खाना खाने को कहा, तुम कचौड़ी के बारे में सोच रहे हो? अरे डॉक्टरों का क्या है, कुछ भी कहते रहते हैं। अरे उनका बस चले तो एक पेशेंट बेचारा भूखा ही मर जाएगा। माधवी थी इसलिए मैंने इतनी देर से कहा नहीं। मुझे पता था वो कभी मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी, हम मना ही करेगी वो। लेकिन तुम तो कर सकती हो ना, और मैं जानता हूँ तुम मेरी बात नहीं टालोगी। बहुत अच्छी मिलती है कचौरी पास में, मैंने सुना है, लेकिन कभी खाई नहीं। ले आओ ना प्लीज, बहुत इच्छा हो रही है। पॉइजन बहुत स्ट्रांग था, उसका असर उनके बॉडी और ऑर्गन्स पे हो गया है। समय बहुत कम है उनके पास, 6 महीने की उम्मीद रखना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या हुआ सागर, गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, देखता हूँ एक बार। क्या हुआ सागर,
कुछ नहीं मम्मी, इंजन ज्यादा गर्म हो गया बस। पानी है ना हमारे पास? हाँ, एक मिनट। सागर, इसमें पानी नहीं है। ठीक है, मैं देख के आता हूँ आसपास कहीं है। सागर, संभाल के जाना। कितनी अजीब जगह है ये। गाड़ी को भी यहीं खराब होना था।